सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादी, लगता है बारिश आने वाली है। हाँ बेटी, लग तो रहा है। दादी, मौसम तो बहुत खराब हो गया है, आज तो हमने बाजार जाना था। तुम्हारे दादा उठते हैं, तू पूछती हो अब क्या करना है। चलो मैं जल्दी से सहरी बना लेती हूँ बेटी, तुम बाहर से चीजें उठा लो। जी दादी। बिस्मिल्लाह। बारिश आ गई है जी। 1 लाख है। काफी है जी। अच्छा जी सुने, मौसम तो बहुत खराब है, बाजार के लिए अब निकलना है कि नहीं? जी जी जाना है, 30 मिनट तक ट्रेन आ जाएगी। अगर आज ट्रेन निकल गई तो हफ्ते बाद आएगी। हाँ जी चलते हैं, आज ही गांव के लोगों के लिए भी ईद के कपड़े लेने हैं, यतीम बच्चों के लिए भी। जी बिल्कुल सही। फूफो को भी तो ससुराल में ईदी देने जाना है। जी बेटी, आज तुम्हारी फूफो के भी कपड़े लेकर आएंगे। कल चलते फिर बेटी के ससुराल ईदी देने। जी दादा, बहुत मजा आएगा, मैं अपनी कजन से भी मिलूंगी। जल्दी लस्सी डालो जी बोतल में, और छतरी भी ले आए बाहर से। अच्छा जी। ग्लोरिया बेटी, तुम भी जल्दी से टिफिन बंद करो। कि दादी। आ जाओ जी, चले। दादी, वो देखो कितने छोटे पपी हैं। बेचारे बारिश में भीग रहे हैं। सुनो जी, एक रोटी इनको डाल देते हैं। दादाजी, और कितनी दूर है स्टेशन? मैं थक गई हूँ। बेटी बस पहुंचने ही वाले हैं। सुनो जी, यहाँ तो बहुत रश है। जी चलो टिकट ले आते हैं। बेटा 3 टिकट दे दो। लो चाचा। बेटा ट्रेन कब तक आएगी? बारिश की वजह से लेट आज। ट्रेन तो लेट है आज, रोजा तो बंद होने वाला है। यही सहरी कर लेते हैं जी। जी दादी। बेटी जल्दी से खा लो। जी दादा। ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। बैठो बेटी। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो तुम दोनों? बताओ बेटी, क्या बात है? स्टेशन पे बहुत रश था, किसी ने हमारे पैसे निकाल लिए। कोई बात नहीं बेटी, रोटे नहीं, पैसे तो आने जाने वाली चीज है। अम्मा, आप नहीं जानती, मैं बहुत मजबूर हूँ। क्या बात है बेटी, खुल के बताओ, क्या मजबूरी है मेरी बेटी की? अम्मा क्या बताओ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। 1 साल पहले तक हमारे हालात बहुत अच्छे थे। मेरे शौहर शहर के मशहूर सुनार थे। शहर के बड़े बाजार में उनकी जेवरात की बहुत बड़ी दुकान थी, जहां दूर दूर से लोग सोना और जेवर खरीदने आते थे। हम गांव में अपनी बड़ी सी हवेली में रहते थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैं, मेरे शौहर और मेरे 2 बच्चे एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मेरा बेटा 12 साल का था और बेटी उससे कुछ बड़ी थी। दोनों स्कूल जाते थे और हम सब एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मगर शायद हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। एक दिन मेरे शौहर दूसरे शहर से दुकान के लिए जेवरात और सामान लेकर वापस आ रहे थे। रास्ते में अचानक डाकुओं ने उनकी गाड़ी रोक ली। उन्होंने मेरे शौहर को लूट लिया और सारा कीमती सामान छीन कर ले गए। इस वाक़ये ने मेरे शौहर को इतना शदीद सदमा दिया कि वो वहीं बेहोश हो गए। लोगों ने उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। ये खबर सुनकर मैं जैसे पत्थर की हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक हमारी जिंदगी को क्या हो गया है। चंद दिन बाद जब मेरे शौहर की हालत कुछ संभलने लगी तो अचानक उन्हें कलेज का शदीद हमला हो गया। डॉक्टर ने हमें बताया कि अब वो ना कभी चल सकेंगे और ना ही ठीक से बोल सकेंगे।
ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इसके बाद जिंदगी जैसे रुक सी गई। मेरे शौहर की शहर में मौजूद दुकान पर अब मेरा देवर बैठने लगा था। वो हर हफ्ते मेरे शौहर को अस्पताल चेकअप के लिए भी ले जाता था। शुरू में मुझे लगा कि वो वाकई हमारा सहारा बन गया है और हमारी मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे रहा है। मैं उस पर बहुत यकीन करने लगी थी, मगर मुझे क्या मालूम था कि वो हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा करने वाला है। एक दिन वो कुछ कागजात लेकर हमारे घर आया। उसके चेहरे पर अजीब सा गुरूर था। आते ही उसने सख्त लहजे में कहा, अब तुम लोग ये घर खाली कर दो, ये घर मेरा है। हम सब ये सुनकर हैरान रह गए। मैंने घबराकर कहा, ये क्या कह रहे हो, ये घर तो हमारा है। वो हंसा और कागजात हमारे सामने रख दिए। उन कागजात पर मेरे शौहर के अंगूठे के निशान लगे हुए थे। उनने साफ साफ लिखा था कि ये घर और शहर की दुकान दोनों मेरे शौहर ने अपने भाई यानी मेरे देवर के नाम कर दिए हैं। मेरे शौहर ये देखकर बेबसी से रोने लगे। वो बोल तो नहीं सकते थे, मगर आंखों और इशारों से मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसी लम्हे मुझे सब समझ आ गया। मेरा देवर मेरे शौहर को अस्पताल ले जाने के बहाने कहीं और ले जाता रहा और धोखे से उनसे इन कागजात पर अंगूठे लगवा लिए। इस दिन उसने हमें जबरदस्ती घर से निकाल दिया। हमने सारी रात घर के बाहर सड़क पर गुजारी। सर्दी थी, अंधेरा था और मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे रो रहे थे। मैं उन्हें दिलासा दे रही थी, मगर मेरे अपने आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगली सुबह मैंने गांव में किराए पर एक छोटा सा कच्चा घर ढूंढा और हम वहां रहने लगे। जिंदगी अब बहुत मुश्किल हो चुकी थी। मेरे मासूम 12 साला बेटे ने स्कूल छोड़ दिया और मजदूरी करने लगा। मेरी बेटी और मैं गांव के लोगों के घरों में जाकर काम करने लगी। हम दिन भर मेहनत करते और उसी से किसी तरह शौहर की दवा और एक वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। कुछ महीने पहले मेरी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। मैंने सोचा शायद अल्लाह ने उसके लिए कोई आसानी लिख दी है। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो कम से कम उसे लोगों के घरों में जाकर काम तो नहीं करना पड़ेगा। आज इफ्तारी के बाद उसका निकाह है, मगर उसके पास पहनने के लिए सिर्फ 2 पुराने सूट हैं जो अब बहुत बोसीदा हो चुके हैं। आज जब मैं काम पर गई तो बाजियों ने मुझे कुछ पैसे दे दिए। मैंने सोचा कि शहर जाकर बेटी के लिए एक अच्छा सा सूट खरीद लूं ताकि वो अपने निकाह पर वो पहन सके, साथ ही अपने शौहर के लिए दवा भी ले आऊं। जब मैं स्टेशन पहुंची तो किसी ने मेरे पैसे निकाल लिए। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी जेब खाली हो गई। अब मैं ट्रेन में बैठी हूं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि शहर जाकर क्या करूंगी। ना मेरे पास सूट खरीदने के पैसे हैं और ना वापस आने के। मेरी बेटी का निकाह आज इफ्तारी के बाद है और मैं बेबसी से ट्रेन की सीट पर बैठी ये सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ। बेटी तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। आंटी आप रोए नहीं, अल्लाह पर यकीन रखे। अच्छा बेटी, हम बेटी के निकाह के लिए जोड़ा लेंगे, क्यों जी? जी बिल्कुल। जी हम सब मिलकर शॉपिंग करेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। अभी भी बहुत तेज बारिश है बाहर। आ जाओ जी, पहले बेटी के निकाह के लिए जोड़ा ले लेते हैं। ये ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है। बेटी तुम्हें पसंद है? जी ये अच्छा है। जी ये प्यारी है, ब्राइडल ड्रेस के साथ अच्छी लगेगी। पैक कर दो जी। ये ड्रेस बहुत प्यारा है। ऐसा करो, इसमें मीडियम लार्ज हर साइज के 10-10 जोड़े पैक कर दो। अच्छा आमा जी, ये सूट अच्छा लग रहा है। ऐसा करो, इसमें हर साइज में 10-10 जोड़े पैक कर दो। अच्छा चाचा, ये देखें, ये खुस्सा बहुत अच्छा लगेगा। ये भी पैक कर दो हर साइज के। जरूर जी। अम्मा आप सूट और जूते हर साइज में क्यों ले रही है? इतने ज्यादा क्या करेगी? आर्य बेटी, ये गांव के गरीब लोगों के लिए और यतीम बच्चों के लिए भी ले रही हो। अच्छा लग रहा है, ये सेट पैक कर दो। ग्लोरिया बेटी, सारी शॉपिंग होगी ना, कुछ रह तो नहीं गया? दादाजी सबसे इम्पोर्टेंट और फेवरेट कश्मीरी चूड़ियां तो ली ही नहीं अभी। देखो ये कश्मीरी चूड़ियां कितनी प्यारी है और ये ट्रेंड में चल रही है। जी तो बहुत प्यारी है। शॉपिंग तो हो गई है और ट्रेन आने में अभी वक्त है, तो चलो पार्क में चलते हैं। बेटी सारी शॉपिंग हो गई। तुम्हारी बेटी के निक्का के लिए ब्राइडल सूट, ब्राइडल हील और ज्वेलरी भी ले लिए। बेटी ईद के लिए कपड़े लिए हैं, वो भी जरूर पहनना ईद पर, और अपने शौहर और बेटे को भी देना। और कश्मीरी चूड़ियां भी पहनना, तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। ये लो बेटी, इसमें कुछ पैसे है। आज बेटी के निक्का के लिए जो लोग आ रहे हैं उन्हें अच्छी सी अफ्तारी करवाना और अपने शौहर की मेडिसिन भी ले लेना। अल्लाह आपको बहुत दे। आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। अल्लाह तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे करे। ग्लोरिया और दादा दादी ने हमारा बहुत एहसास किया है। मेरे निकाह और ईद के लिए इतना कुछ लेकर दिया, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, सब कुछ। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप सब वीडियो को लाइक कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह आप सब सब्सक्राइबर्स को खुश रखे। कमेंट में बताएं क्या आप भी हम जैसे लोगों की हेल्प करते हैं। अल्लाह हाफिज।